हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एज यू ऑल नोज़ कि मैं हमारे चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मैनिफेस्टेशन के बारे में। बट इन माई टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग मोर देन दैट। यस, समथिंग मोर। मतलब वी ऑल नोज़ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, बट ओवर ऑल दिस थिंग देयर इज़ अ पावर जो लाइक विच इज़ अल्टीमेट। लाइक अगर हम मैजिक का नाम सुना है, जो मैजिक होता है ना, ये सिर्फ वो पावर कर सकती है। वी आर ऑल टेलिंग कि मैंने ये किया, मैंने ये मेथड किया, फिर मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ, बट स्टिल इफ़ गॉड डोंट वांट दिस टू हैपन, वो जिस कभी भी नहीं होगी। सो एज आई एम ऑलवेज टेलिंग कि मैं गॉड पे हमेशा विश्वास करती हूँ। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी। ओके, तो पर्टिकुलरली व्हाट हैपन विद मी, मैंने मतलब मैंने नीट दिया था। मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे नीट के। 3 अटेम्प्ट्स लाइक 3 ईयर्स। यस, यू टुक मी राइट, 3 ईयर्स मैंने नीट के लिए दिए थे। एंड व्हाट हैपन, आई एम कंटिन्यूसली फेलिंग। और मार्क्स भी मेरे कुछ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे। इट्स लाइक 250-300 के बीच में। तो लाइक उस समय तो बहुत रीजंस बनाए, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला। बट यू नो व्हाट, लाइक आई नोटिस वन थिंग कि जब से मैं 10th क्लास में थी ना, वेन एवर आई एम गोइंग टू एनी टेम्पल, मेरी एक ही विश होती थी कि भगवान MBBS करना है। और एक बात बताती हूँ, लाइक ये MBBS वाला कंसेप्ट भी मेरे अंदर पता है कहाँ से आया था। वो जो एक शो आता था दिल मिल के, ऑफ कोर्स। तो वेन एवर आई एम वॉचिंग दिस शो ना, आई वॉज लाइक रिधिमा कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है, MBBS करके आई बी लाइक हर, लाइक बहुत प्यारा लगता था वो कंसेप्ट। तो वो मतलब, और एक समय के बाद क्या हो गया ना, वो थॉट मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। आई वॉज लाइक लाइफ में करना है तो सिर्फ MBBS करना है। सी, लेट मी टेल यू द ट्रूथ। एक समय ऐसा आया कि मुझे ये चांस था कि आई कांट लीव, मेरे पापा चाहते थे, और एक समय आया कि पापा नहीं चाहते थे बट आई वॉन्ट टू डू। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं नहीं चाहती थी तो चीज़ें ऐसे ऐसे बैंड होके MBBS मेरे पास आता था। और जब मैं लाइक एट द एंड, कभी मैंने MBBS को पकड़े रखा था, कभी MBBS ने मुझे। बट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार एट द एंड वो मेरी ही विश थी, विच आई एम ऑलवेज आस्किंग टू गॉड। ऑलवेज हर टेम्पल पे जाके मैंने मांगा है। सच्ची बोलूँ तो मेरी एक विश होती थी, MBBS करना है, MBBS करना है, MBBS करना है। लाइक और जो हाँ, एज एज इफ़ यू आर यू नो कि मैं चाइना से MBBS कर रही। ओके, पैसे देकर। बट मैं चाइना से MBBS करी, एज एवरीवन आई जस्ट टोल्ड नाउ। तो कैसे ना ये चीज़ कैसे हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी फॉरेन से MBBS करने वाला पर्सन नहीं था। इवन वी डोंट नो कि फॉरेन में कम में MBBS हो जाता है, लाइक नहीं आइडिया था। लाइक पापा प्राइवेट तक के हमको पता था, बट वी डोंट नो कि थोड़े कम बजट में फॉरेन से भी MBBS हो जाता है। बट हाउ दिस मैजिक हैपन, आई जस्ट डोंट नो। पापा को लाइक एक रैंडम मैसेज आया था मोबाइल में कि MBBS फ्रॉम चाइना, इतना इतना अमाउंट। और हमने एक रैंडम जो मैसेज आता है ना, जैसे कंपनी मैसेज करती है, उस मैसेज पे ट्रस्ट करके काउंसलर से मीटिंग सेट की, एंड सी नाउ आई एम इन चाइना। I don't know how's this, what is this, how this is happening. बट फिर अगर कभी बैठ के इस बारे में सोचो ना, तो पता चलता है यू आस्क अबाउट इट। पता है, एक मूवी थी, लाइक मुझे हैरी समथिंग नाम है, अनुष्का और शाहरुख खान की मूवी है। तो मुझे ना वो डायलॉग याद है उसका। अनुष्का बोलती है कि अगर कभी ध्यान से देखोगे ना, तो नहीं, वो बोलता है कि क्या तुमने भगवान को कभी देखा है। तो उसने क्या तुम्हें, वो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा को बोलता है, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है, तुमने कभी महसूस किया है। तो अनुष्का उसे बोलती है
कि शायद तुमने अच्छे से भगवान को ढूँढा ही नहीं, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिले। और अपने अंदर झाँक के देखो, शायद तुमको वही मिला है जो तुमने ढूँढा है या जिसको तुमने ढूँढने की कोशिश की है। सीरियसली, नाउ वेयर एवर आई एम, अगर मैं बैठ के ध्यान से देखूँ, रियलाइज़ करूँ, सोचूँ, तो आई हैव ऑल दिस थिंग्स विच आई आस्क्ड फॉर। ऑल, सब कुछ, लाइक अप टू डाउन। मतलब सी, मैं ना बहुत अपने फ्रेंड्स के सामने रोना रोती हूँ, सिंगलनेस वाला। बट देयर इज़ अ टाइम, मैं हॉस्टल में रहती थी नागपुर में, जहाँ पे मैं नीट की कोचिंग करने गई थी। तो देयर इज़ अ गर्ल इन माई रूम। तो दैट टाइम मैं छोटी थी, लाइक आई मस्ट बी 19 एट दैट टाइम, 19 or 18, okay. So what happened, she's 24 at that time, her name is स्नेहा। मैं अभी भी उसको पागलों की तरह ढूंढ रही, पर मुझे वो नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चले गए। तो what happened, she's 24-year-old girl and she's always telling कि that I am single, I am happy, I can do whatever I want, everything is in my hand, no one is stopping me from anything, I will go to Pune, I will do this, I will do that. She's like crazy and I just love her the way she is। उसका कॉन्फिडेंस, उसका लाइक कपड़े वपड़े पहनने का स्टाइल, मतलब शी इज़ नॉट द मॉडर्न, बट वो होता नहीं टॉम बॉय वाला, लाइक, बट नॉट टॉम बॉय, शी इज़ गर्ल ऑल्सो विथ फुल बॉयज़ एटीट्यूड। मतलब मुझे लगता था दैट शी विल डू समथिंग इन हर लाइफ एंड आई ऑलवेज एडमायर हर, और समवेयर आई आस्क्ड माई सेल्फ टू बी लाइक हर, कि यार ये कितनी सही है, ऐसी बन गई तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। लाइक खुद के लाइफ में ध्यान दो, खुद को नोटिस करो, लाइक सेल्फ ऑब्सेस समवेयर है, वी कैन से लाइक दैट। और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो सिंगल थी एट द एज ऑफ 24। दैट टाइम व्हेन आई सॉ हर, आई वाज लाइक ऐसे बनना है, लाइक फुल्ली, मतलब समवेयर इन माई माइंड आई आस्क्ड माई सेल्फ, आई टोल्ड माई सेल्फ कि ऐसे ही बनना है, एंड दैट हाउ इट मैनिफेस्टेड। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग हर फॉर एनी थिंग, बिकॉज इट्स माई विश। मैं चाहती थी कि मैं वैसे बनूँ, एंड एट द एज ऑफ 24 आई एम एक्जैक्टली लाइक हर, एक्जैक्टली। लाइक नाउ आई एम 25 एंड आई एम बिट फ्लेक्सिबल नाउ, कि हाँ थोड़ा सा ऐसे भी हो गया तो चलता है, थोड़ा सा ऐसे भी हो गया तो चलता है। नाउ आई एम फुल्ली रेडी फॉर लव, बट एट द एज ऑफ 24 आई एम एक्जैक्टली हर कॉपी। एग्जैक्टली अगर मेरे सामने एक सही हैंडसम रिच सही बॉय भी मेरे सामने आके मुझे प्रपोज करे ना, आई वॉज लाइक आई वुड लव टू बी सिंगल। मेरा एटीट्यूड ही कुछ ऐसा था। बट नाउ व्हेन आई एम बिट मोर मैच्योर एंड नो थिंग्स कि लाइफ में सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे अकेले रह के भी नहीं रहा जाता। बट ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमको आज जो भी मिला है ना, ये हमारी कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक समय विश थी। इट इज़ ओनली अ मैनिफेस्टेशन। ये कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, या तो फिर हमने भगवान से कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर मांगी होगी। आई नो, मैंने MBBS के लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा विशेस की थी। लाइक मेरे पापा ने, हम गुरुस पे ट्रस्ट करते हैं, तो मेरे पापा ने मुझे गुरु गीता पढ़ने के लिए बोला था 21 डेज़ के लिए, मॉर्निंग में रोज़ सुबह उठ के। उसके बाद गुरु पूर्णिमा नहीं, लाइक वो जो बुक होती है गुरु महिमा, उसको फिर लाइक सॉरी आई एम सो सॉरी, गुरु गीता एक बुक थी, मेरे पापा ने मुझे वो पढ़ने बोला था 21 डेज़ के लिए। मैंने वो पढ़ा था। उसके बाद फिर बच्चों को खाना खिलाना, सब कुछ किया था। एंड उसके बाद जब, हाँ, गणेश जी ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है इन सब में। जब भी गणेश जी आते थे तो हमारे एरिया में गणेश जी की मूर्ति रखते थे, तो उस मूर्ति में आरती होती थी। उसके बाद में उस आरती के बाद हर रोज़ गणेश जी से विश करती थी कि मुझे MBBS करना है, मुझे MBBS करना है। उसके बाद नवरात्रि आई, नवरात्रि में फिर 9 डेज़ का फास्ट करना। उसके बाद लाइक माता जी से भी वही मांगना कि मुझे MBBS करना है। एंड किसी भी टेम्पल पे जाके सारे भगवान से एक ही चीज़ बोलना, MBBS करना है, MBBS करना है, MBBS करना है।
मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गई थी ना उस चीज़ से कि एक समय के बाद वो अगर मैंने छोड़ना भी चाहा कि नाउ आई डोंट वांट टू डू एमबीबीएस, और जब सब उम्मीद वगैरह सब छूट गई थी, उसके बाद जस्ट अनकॉन्शियसली दिस थिंग केम टू मी। ए वन थिंग, मैं अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आया कि हाँ, जब मैंने सारे उम्मीद छोड़ दी थी ना, आफ्टर दैट इट केम टू मी। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ना डेस्परेशन मैनिफेस्टेशन को नहीं होने देता। यार प्लीज़ डोंट थिंक लाइक कि ये ओवर एक्टिंग हो रही है इसकी। मैंने सच में अभी रियलाइज़ किया है, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। नाउ आई एम इन माई लास्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस, और तो मैं ऑफकोर्स प्लान तो नहीं कर रही होंगी ना कि मैं 6-7 साल 5 साल पहले वाली स्टोरी अभी ऐसे बताऊंगी, बट दैट हाउ इट हैपन। सी ना, मैं लिटरली मैंने छोड़ दी थी उम्मीद। इवन मैं, हमारा जो सिटी है ना, उस सिटी में दूसरे कोर्सेज़ के लिए फॉर्म भरने वाले इसमें भी जोन में चली गई थी। आई वाज लाइक आई विल अप्लाई समवेयर, मैं फॉर्म वॉर्म फिल कर दूँगी, कुछ और कोर्स कर लूँगी। मैं इस स्टेट में आ गई थी। आफ्टर दैट दिस मैसेज फ्रॉम काउंसलर केम टू माई पापा कि ओके, अगर एमबीबीएस करना है आपके घर में किसी को, देन यू कैन कम, वी कैन टॉक दिस दैट एवरीथिंग। इट हैपन जब मैंने छोड़ दिया था। शिट। सो ओके देन दिस इज़ द की हियर मैन, कि डेस्परेशन छोड़ना ही पड़ेगा तभी चीज़ मैनिफेस्ट होगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपके लिए रियलाइजेशन होने वाला है या मेरे लिए, बट यस। तो ओके, वीडियो तो एंड करना है ना। सो एट द एंड आई वांट टू टेल यू ऑल एवरी वन थिंग, कि कुछ अगर दिल से चाहिए देन डोंट स्टॉप आस्किंग फॉर इट। यूनिवर्स से मांगो, भगवान से मांगो, सबसे मांगो, दे विल गिव दिस थिंग टू यू। गॉड विल गिव, यूनिवर्स विल गिव, गॉड इट्स योर्स। यू आर जस्ट आस्किंग फॉर योर थिंग्स, सो डोंट हेजिटेट, जस्ट आस्क फॉर इट। और एज आई सेड एंड में जो मुझे रियलाइज़ हुआ, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग अगेन। प्लीज़ 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 डेस्परेट मत हो जाओ, डेस्परेशन छोड़ो। प्लीज़ 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 डोंट डेस्परेट। Okay, so that's enough for my today's video. See you in my next one. Bye bye.